हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपकी बात करने वाले हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा जनरल गैस रिएक्शन। देखिए, आज के अपने इस वीडियो के अंदर जो है अपन जो है आपकी जो साधारण आपकी गैस समीकरण है उसी की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके जो गैसेज हैं, गैसेज से रिलेटेड अपन ने बहुत सारे रूल देखे। जैसे आपने आपकी बॉयल का देखा, चार्ल्स गेलुसेक का नियम देखा, अवगाद्रो नियम देखा, दाब ताप का नियम देखा, आपका ग्राहम का विसरण नियम देखा। ये सब नियम जनरली गैसों से रिलेटेड थे, तो गैसों का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि गैसों का अपन आपके मापकीय निर्धारण करें, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो है आयतन, दाब, ताप और आपके गैसों के मोलों की संख्या, इन सब में संबंध बताने के लिए आपका जो बॉयल नियम है, चार्ल्स गेलुसेक का नियम है और आपका अवगाद्रो संख्या नियम, इनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस समीकरण को अपन निरूपित कर सकते हैं। यानी अपन यहाँ से गैस समीकरण का अपन पता लगा सकते हैं कि भी गैस समीकरण का जो आपकी जो प्राइमरी स्टेज थी वो किस तरह से आप इसमें बनाई गई और किस तरह से आपका जो गैस समीकरण है वो तैयार किया गया। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अपन ने बॉयल का नियम पढ़ा, तो अपन ने वहां पर एक चीज लिखी थी, स्थिर ताप पर आपका जो आपका आयतन और जो दाब है वो एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से व्यवस्थित है। तो कुछ अपन यहाँ पर जो नियम पढ़ रखे हैं उन्हीं नियम को अपन दोबारा लिखेंगे और उसके आधार पर अपन जो अपनी गैस समीकरण है उसको निरूपित करेंगे। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले अपन बात करें आपका जो आपका था बॉयल नियम। ठीक है, बॉयल नियम में अपन ने क्या किया था, स्थिर ताप। ठीक है, तो स्थिर ताप है तो अपन इसको V समानुपाती 1 अपॉन क्या लिखा था, P। ठीक है, ये किसके आधार पर दिया था, या फिर अपन इसको इस तरह से लिखते P इक्वल्स टू कि यहाँ पर आपको पता ही था स्थिरांक है। दूसरा चार्ल्स गेलुसेक का नियम, यहाँ पर अपन ने क्या दिया था कि भाई यहाँ पर जो चार्ल्स नियम था उसमें अपन ने किसको स्थिर माना था, भाई यहाँ तो अपन ने क्या माना है, ताप। अब अपन इस नियम से क्या करेंगे, आपका जो दाब है उसको क्या कर देंगे, स्थिर। यहाँ पर आपका क्या है, दाब स्थिर है। तो अब इसकी जो समीकरण थी वो अपन ने किस तरह से लिखी थी, V आपके समानुपाती T, कि गैसों का जो आयतन है उसके परम ताप के समानुपाती अपन ने कहा था। तो यहाँ पर इक्वल टू के ये लिखा। तीसरा नियम जो अपन ने अवगाद्रो नियम था, अवगाद्रो में नियम में भी अपन ने ताप और आपका दाब, इन दोनों को स्थिर मान लिया था और गैसों के जो मोलों की संख्या है उसको लिखती। इनमें जो संबंध है किस तरह से था, आपका समानुपाती रूप से। तो यहाँ पर अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, V समानुपाती n, या फिर अपन कहें कि V अपॉन n अपॉन स्थिरांक लिख दें, या फिर K लिख दें सीधा, ये होता है। ये तीनों आपके नियम किसमें पढ़े थे आपने, गैस लॉज में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि तीनों समीकरण से 1, 2 और 3, तो
यहाँ पर देखें कि बात करें तीनों समीकरण द्वारा निम्नलिखित समीकरण अपन व्यक्त कर सकते हैं। किस तरह से कि अपन ने क्या लिखा, V समानुपाती NT अपॉन P, क्या लिखा है ये बात देखिए, आयतन है, मोलों की संख्या समानुपाती है, ताप समानुपाती है। या अपन इसको इस तरह से लिख दे कि अपन या तो ये जो आपकी चिन्ह है इसको हटा दें, समानुपाती स्थिरांक। तो यहां पर देखिए PV अपॉन NT इक्वल्स टू स्थिरांक है, या फिर इसको R ले लें, आपका क्या समीकरण हो जाएगा R। तो अपन इसको PV अपॉन NT इक्वल्स टू R लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, और यही आपका गैस समीकरण कहलाता है। समीकरण नंबर 4 है वो आपका क्या है, गैस समीकरण है, जिसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि ये आपके एक आदर्श गैस समीकरण है। जिसमें अपन बात करें आपका R क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे गैस स्थिरांक या अपन कहते हैं गैस कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। R क्या आपका गैस स्थिरांक है। अब बात करें कि वह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित ताप, दाब और उसके संबंध को दर्शाती है। ताप, दाब और आयतन, इन दोनों को संबंध को दर्शाती है। सामान्यतः वो क्या कहलाएंगी, आपके गैस समीकरण या गैस अवस्था समीकरण के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि मान लो अपन ने यहाँ पर आपके जो गैस है वो 1 मोल गैस ली हो, मतलब गैसों की संख्या जो n है वो अपन ने यहाँ क्या ले लिया हो, 1 ले लिया हो। अपन ने यहाँ पर गैसों की जो संख्या है n इक्वल्स टू 1 निश्चित ही, तो यहां पर अपन इसके लिए PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 5 कि यहां पर इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि 1 मोल, या फिर कह दें 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए भी यही है कि अपन कह सकते हैं 1 मोल गैस के लिए आपका जो गैस समीकरण है वो PV इक्वल्स टू RT होता है, ठीक है। या फिर अपन इसको इसमें व्युत्क्रमानुपाती रूप से लेकर भी कर सकते हैं, ये क्या होगी, स्थिरांक होगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी आपके अलग अलग जो लॉज हैं उसके द्वारा अपन ने क्या किया, एक गैस समीकरण है या गैस अवस्था समीकरण है वो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर विकसित कर दिया या फिर इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर चीज सुनी है कि यहाँ पर चीज क्या दे रखी है कि अपन ने अभी जो ये गैस समीकरण लिखी है PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए स्थिरांक है उसके लिए आपको यूनिट लिखनी है कि भी ये किस तरह की राशि है और किस तरह से इसमें यूनिट्स हैं वो लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें तो आपका जो गैस समीकरण है PV इक्वल्स टू nRT, इसमें जो R आपका स्थिरांक है ठीक है, इस R स्थिरांक के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसकी जो प्रकृति कह दे या यूनिट कह दे वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए, अपन जो R है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू T। तो यहाँ पर दाब इंटू आयतन बटा
अब क्या आ जाएगा, मोल इंटू, या फिर मोल इंटू ताप कह दें। अब देखिए मैंने इसमें n को भी क्या कर दिया है, आपके इसमें शामिल कर दिया है। तो यहां पर आप इसमें इस तरह से लिख दो। अब सुनना है दाब। सबसे पहले तो दाब के लिए यहां पर बात करें तो दाब जो है वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अपन इस समीकरण को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपका दाब किस बता दिया, बल बटा क्षेत्रफल। अब यहां पर आयतन बटा मोल इंटू ताप। अब सुनना है यहां पर क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों में क्या चीज देखते हैं कि ये तो होता है लंबाई का स्क्वायर और ये आयतन का होता है क्यूब। तो यहां पर आयतन है वो भी लंबाई का क्या होता है, क्यूब। तो यहां पर अपन इस समीकरण को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका लंबाई का स्क्वायर इंटू लंबाई की क्यूब बटे मोल इंटू ताप। अब यहां से तो यहां पर आपकी एक बच गया है, तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि ये जो चीज है वो किस रूप में हो जाएगी कि यहां पर अपन ने ये जो चीज ली है वो किस रूप में हो जाएगी, बल। और बल इसमें अपन ने किस रूप में लिया है, बल इंटू लंबाई बटा ये आपका मोल इंटू ताप। क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब सुनना है यहाँ कि यहां तक तो एक्सप्लेनेशन है, कुछ ज्यादा आपके अलग नहीं है। अब यहां पर देखिए बल इंटू लंबाई, ये क्या है, किसको एक्सप्लेन करती है, आपकी कार्य को करती है। भाई एकांक समय में तय आपके किया गया कार्य है वही तो यहां पर इसी को ले लिया तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका कार्य है। तो कार्य इक्वल टू अपन कह सकते हैं बल इंटू लंबाई। तो यहां पर अपन इस समीकरण को थोड़ा और करें तो यहां पर क्या हो जाता है, कार्य बटा मोल इंटू ताप। क्या हो गया, ये हो गया किसके लिए, आर स्थिरांक के लिए। अब यहां पर देखिए अपन यहां पर बात करें कि भाई कार्य है वो क्या है आपका। अब देखिए मोल किस में लेते हैं, आपके मोल किस में लेंगे अपन, प्रति मोल हो जाएगा। ताप की बात करें, ताप किस में लेते हैं, डिग्री में लेते हैं। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि किया गया कार्य कि यहां पर कि R द्वारा किया गया कार्य आपके प्रति डिग्री प्रति मोल, या फिर अपन इसको आपके जो आपकी डिग्री माइनस उस तरह से लिखते हैं और मोल इनवर्स इस रूप में लिख सकते हैं। जब अपन ने किस रूप में लिख दिया, इनको इस तरह से लिख दिया कि यहां पर किया गया कार्य है प्रति डिग्री प्रति मोल आपके व्यक्त किया है। क्योंकि अपन यहां पर जानते हैं कि जो कार्य है उसकी विमा और आपकी ऊर्जा की विमा, कार्य ऊर्जा की विमा दोनों ही कैसी है, सेम है। अपन इसके लिए ये भी तो लिख सकते हैं प्रति मोल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो ऊर्जा के लिए भी अपन लिख सकते हैं प्रति मोल प्रति डिग्री। यहां पर जो R है उसकी ऊर्जा की विमा भी ऊर्जा की विमा जो आपके कार्य की है वही इसकी हो जाती है।
तो अपन यहाँ पर देखिए बात करें कार्य को अपने यहाँ पर जूल में लेते हैं और वहां पर केल्विन में। तो यहाँ पर डिग्री की जगह अपन क्या ले लेंगे, केल्विन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है आर के लिए अपन बात करें, जो ऊर्जा होगी प्रति डिग्री प्रति मोल। दूसरी ऊर्जा की बात करें जो अपन ने इसमें ली है, तो अपन ऊर्जा को क्या लेंगे, केल्विन प्रति मोल। अब यहां पर आपका दोनों क्या जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपकी गैस समीकरण। तो किस आधार पे दिया, तो अपन ने जो 3 नियम पढ़े थे गैस से रिलेटेड, गैस लॉज में बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और आपका आवोगाद्रो संख्या नियम। तो उसमें अपन ने देखा कि किस तरह से वो नियम होते हैं और उसके आधार पर अपन ने एक्सप्लेनेशन किया और अपने पास गैस समीकरण आ जाती है। अगर आपकी जो गैस समीकरण है उसमें n की वैल्यू अपन 1 लेते हैं तो 1 मोल हो जाता है और उसके आधार पर अपन ने क्या दिया कि PV = RT हो जाता है। फिर बात करें गैस स्थिरांक की, तो गैस स्थिरांक की अलग अलग वैल्यूज लिखकर अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया। और लास्ट जो आपके फॉर्मेशन आया है कि यहाँ पर जो R द्वारा किया गया कार्य प्रति डिग्री प्रति मोल है, उसी तरह से इसके लिए ऊर्जा की विमा है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, प्रति मोल प्रति डिग्री, यहाँ पर इसी के लिए भी विमा समान आएगी और इसको अपन इक्वल रूप से इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी गैस, आपकी नियम कहते हैं या गैस समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है पढ़ाते रहें। और आगे भी अपन इससे से रिलेटेड आगे भी जो अभिक्रियाएं हैं वो अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।